दोस्तों, हाल ही में यानी बीते दिन दिल्ली में चल रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वो सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राजधानी के करीब 13 जिलों में इस तरह की एक्टिविटी और सायरन बजने की घटनाएं क्या किसी बड़ी आशंका का संकेत हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब पिछली बार भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उससे पहले भी इसी तरह की तैयारियां और सायरन सुनाई दिए थे। आपको भी याद होगा, उस वक्त लोगों को संभावित युद्ध की स्थिति के लिए अलर्ट रहने को कहा गया था। आज फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, तो स्वाभाविक रूप से शंका पैदा होती है कि क्या फिर से वैसी ही कोई स्थिति बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है? कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि जरूरत पड़ने पर दोबारा शुरू किया जा सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हरकत होती है। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की वजह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था, जिसके जवाब में भारत ने कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा हमला सामने नहीं आया। तो फिर अचानक ऐसी चर्चा क्यों उठ रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पूरी घटनाओं को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करता है तो उसका जवाब निर्णायक और अभूतपूर्व होगा। ये बयान तिरुवनंतपुरम में सैनिक सम्मान सम्मेलन के दौरान दिया गया। इस बयान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या ये किसी आने वाले बड़े एक्शन का संकेत है। अब अगर तारीखों पर नजर डालें तो 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली के 13 जिलों में अचानक मॉक ड्रिल शुरू होती, खासकर उन इलाकों में जहां विदेशी मेहमान, डिप्लोमेट्स और बड़े अधिकारी रहते हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया। ये देखा गया कि अगर किसी आपात स्थिति में लोगों को निकालना पड़े तो कैसे उन्हें निकाला जाएगा। इस पूरे अभ्यास ने मई 2025 की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब इसी तरह की गतिविधियों के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब अगर पीछे की घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 19 मई को पंजाब में एक जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया जो जानकारी लीक कर रहा था। 26 जून को दिल्ली से एक नेवी क्लर्क गिरफ्तार हुआ जो आईएसआई को जानकारी दे रहा था, और फिर सितंबर में आईएसआई से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके साथ ही लाल किले पर हमले की साजिश और 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने की खबर सामने आई। इन सभी घटनाओं से साफ होता है कि देश में लगातार स्लीपर सेल एक्टिव है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े हमलों को होने से पहले ही रोक दिया। समय के साथ और भी गिरफ्तारियां हुई। राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से जुड़े कई लोग पकड़े गए, जिनके तार पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। हाल ही में 26 मार्च को 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अलकायदा और आईएस से जुड़े बताए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। ये वही समिति है जिसमें रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इस तरह की बैठकें आम तौर पर बड़े सुरक्षा मुद्दों पर ही होती। साथ ही राजनाथ सिंह ने इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन वेस्ट एशिया की बैठक भी बुलाई। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया के हालात के लिए है तो इसमें रक्षा और गृह मंत्रालय की भूमिका इतनी अहम क्यों है? ये इशारा करता है कि कुछ बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। वहां के मीडिया में खबरें चलने लगी कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। उनका दावा है कि भारत अपने ही जेल में बंद लोगों का इस्तेमाल करके हमला करवाएगा और इसका दोष पाकिस्तान पर डालेगा। ये दावा खुद दिखाता है कि पाकिस्तान भारत की तैयारियों से कितना डरा हुआ है। असल में भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। कई बार हमले इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें पहले ही रोक लिया जाता है। एजेंसियां रोजाना सैकड़ों इनपुट्स पर काम करती हैं और संभावित खतरों को खत्म करती हैं। अब बात आती है मॉक ड्रिल की। दरअसल ये एक तैयारी है। अगर भविष्य में कोई आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए पहले से अभ्यास करना जरूरी है। भारत पहले ही कह चुका है कि देश में कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान प्रायोजित माना जाएगा। ऐसे में अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में देश तैयार रहे। इसके अलावा सेना और वायुसेना की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। एयर मार्शल के दौरे, सेना प्रमुखों की मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर तैयारियों के संकेत, ये सब मिलकर एक बड़ा चित्र बनाते हैं। हाल ही में 4 एयरपोर्ट, जिनमें श्रीनगर, जोधपुर, पुणे और आदमपुर आता है, इन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद किया गया।
आधिकारिक कारण मेंटेनेंस बताया गया, लेकिन इनकी रणनीतिक अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही राजस्थान के जैसलमेर में हाईटेक सायरन टेस्ट किए गए। ये साफ संकेत है कि युद्ध की तैयारी का अभ्यास चल रहा है। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक्टिव है। उसने अरब सागर में निगरानी विमान भेजा है और मिसाइल टेस्टिंग जारी रखी है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दिया कि पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देगा। भारत की नौसेना के प्रमुख ने भी ये साफ कहा कि वो मिनटों में हमला करने के लिए तैयार हैं। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार इसकी भूमिका अहम हो सकती है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि फिलहाल देश में कोई तात्कालिक खतरा घोषित नहीं है, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से जारी। बेहतर यही है कि देश में शांति बनी रहे और कोई आतंकी घटना ना हो, लेकिन तैयार रहना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि सरकार इस तरह की मॉक ड्रिल और सुरक्षा अभ्यास कर रही है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन नजदीकी पुलिस को जानकारी दें। फिलहाल इस सेगमेंट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।